बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली एनडीए को प्रचंड जीत के बाद जन सुराज पार्टी ने आज संवाददाता सम्मेलन कर 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर इस प्रचंड जीत को खरीदने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि कल जो परिणाम आए हैं बिहार के विधानसभा चुनाव का, उसके संदर्भ में और जन सुराज पार्टी को क्या कहना है। तो सबसे पहले बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बधाई हो। उन्होंने बढ़ चढ़कर इस 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी हिस्सेदारी दिखाई, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद एनडीए को प्रचंड बहुमत पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले दिनों के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें और भी खुशी होती कि अगर ये एनडीए की प्रचंड बहुमत उनके सरकार द्वारा किए गए काम के आधार पर मिलता, लेकिन जैसा कि ये जग जाहिर है और जन सुराज का मानना है, ये मतदान जो हुआ है और ये जो उन्हें बढ़त प्राप्त हुई है, ये जो प्रचंड बहुमत उन्हें मिला है, ये खरीदा गया हुआ प्रचंड बहुमत है। पहली बारी देश में, हालांकि छोटे छोटे ऐसे प्रयास होते रहे हैं, लेकिन पहली बारी मेरा मानना है, हम लोग सबका मानना है और अधिकांश बिहार के लोगों का मानना है, बाहर के लोगों का मानना है। आप तमाम अखबार के अगर एडिटोरियल्स पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि 21 जून के बाद इस सरकार ने चुनाव के होते होते तक करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा याद रखिएगा और एनडीए वालों से पूछिएगा, 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये बहुमत प्राप्त किया और जनता के पैसे से जनता की वोट खरीदी गई और बिहार के भविष्य को बेचा गया। ये जो पैसे खर्च हुए हैं, इसको वहन करने की शक्ति बिहार के अर्थव्यवस्था में नहीं है और इस कारण जहां आवश्यक खर्च करने थे सरकार के पास, अब राशि नहीं बचेगी, न शिक्षा को सुधारने के लिए, न स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, न यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। जदयू को 25 सीट नहीं आ जाएगी। आप लोग समझदार लोग हैं, ये हमारा मानना है। आप वो तिथि याद कीजिए जब प्रशांत जी ने कहा था कि 25 सीटें नहीं आएंगी तो छोड़ देंगे। उसके बाद जिस तिजोरी खोलने की, जिन पैसों के बरसात की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे ये पूरा चुनाव प्रभावित हो गया, तो जब पूरा चुनाव प्रभावित होगा तो वो 25 सीटें बढ़ेंगी, ये बहुत आसानी से लोग समझ सकते हैं। इसलिए उनको, जब प्रशांत जी आपके सामने आएंगे, ये प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, आप उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन मेरी समझदारी ये कहती है कि जिस समय में जेडीयू की और एनडीए की वो हालत थी, उस समय में प्रशांत जी ने 25 सीटों की बात की थी और मैं अभी भी मानता हूं कि उस समय उन्होंने वो ठीक बात की थी। लेकिन उसके बाद के जो घटनाक्रम हुए हैं, उसके बाद जो चीजें हुई हैं, उसके बाद जो वोट खरीदने की बात हुई है, तो 25 सीटों पे वो नहीं रुका। लेकिन फिर भी इसका उत्तर अगर और आपको विस्तार से चाहिए तो प्रशांत जी से पूछिएगा। क्या जो पलायन का मुद्दा था रोजगार का, वो जनता ने स्वीकार नहीं किया? जनता ने बिल्कुल स्वीकार किया। अगर मैं सोच रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष जी उसका उत्तर देंगे, लेकिन मैं बता देता हूं। देखिए, ऐसा है कि जन सुराज को निराशा है, हम हताश नहीं है, हमें वोट नहीं मिले, तो हमारा ये पूछना है अपने आप से भी कि भाई हमारे वोट कहाँ चले गए। तो वोट यहाँ चले गए कि राजद के न आने के डर से हमारे जो वोट थे वो पिछले आखिरी के 2-3 दिनों में एनडीए की तरफ चले गए और इस कारण हमारे वोट हर जगह पे आपको बहुत ही कम दिखेंगे। हम खुद आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ये वोट हमारे गए कहां। लेकिन वोट जाने का मुख्य कारण ये है कि राजद के आने के डर से, मैं महागठबंधन भी नहीं कह रहा हूं, उसमें कांग्रेस की उतनी डर नहीं थी उनको, लेकिन राजद के ना आ जाने की वजह से, कि राजद ना आ जाए, उन्होंने वोट शिफ्ट किया। उसके अलावा दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ, उसका बाकी के बिहार पे क्या असर पड़ा नहीं पड़ा मुझे मालूम नहीं, लेकिन क्योंकि मैं उस समय सीमांचल में था, वो मेरा गृह क्षेत्र है, इसलिए सीमांचल में
उस बम ब्लास्ट का ध्रुवीकरण करने में काफी ज्यादा उसकी भूमिका रही है। अभी कितना ग्राउंड लेवल मिला है, कितना प्रतिशत सुधार को वोट मिला? हमें इलेक्शन कमीशन के अनुसार हमें 4% से कम वोट मिला है और ये आश्चर्यजनक है क्योंकि हम किसी भी तरह से गिन रहे थे तो हमें 15% से अधिक वोट मिलना चाहिए था, लेकिन वो वोट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला इसकी हम अंदर चर्चा करेंगे और कोई ना कोई नतीजे पे पहुंचेंगे, लेकिन प्रथमदर्शी यही दिखता है कि राजद ना आ जाए इस डर से हमारे जो वोट थे वो एनडीए की तरफ शिफ्ट हमेशा ग्राउंड लेवल की नेताओं से राजनीति करवाते रहे, क्या बिहार के ग्राउंड लेवल की राजनीति को करने में उनसे चूक हुई? बिल्कुल नहीं चूक हुई। देखिए, जब कोई किसी को विफलता हाथ लगती है तो आलोचना करने वाले बहुत आ जाते हैं, लेकिन हम लोग का नहीं मानना कि हम लोगों ने कोई गलती की है, न मुद्दों को उठाने में, न मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने में, न उनको ये समझाने में कि बिहार का बदलाव करना अति आवश्यक है। परंतु दो चीजें जो हुई, पहली बात तो जिस तरह से पैसों का ये बौछार हुआ जो मैं पहले ही बता चुका हूं, और दूसरी बात राजद के आने के डर से कि राजद ना आ जाए, वो जंगल राज कह दीजिए, जो भी राज कह दीजिए, हालांकि मैं नहीं मानता कि वो जंगल राज था, लेकिन लोगों के मन में वो भय था। और क्योंकि हमारी तरफ उन्होंने उस तादाद में मुसलमानों को आते हुए नहीं देखा, कम से कम बाहर से नहीं देखा, तो इसलिए जो हमारे दूसरे वोटर्स थे वो एनडीए की तरफ चले गए और हमारे वोट के प्रतिशत को कम। मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से आप बिहार को नई पद्धति राजनीति की बताने निकले थे, कई बार जो पदयात्रा भी हुआ कई वर्षों से, तो क्या अब आपको लग रहा है कि फिर से जनसुराज को पुरानी किताब पढ़ने की जरूरत है बिहार की राजनीति? बिल्कुल नहीं, हमने पुरानी किताब बंद भी कर दिया है, शायद जला भी दिया है। हम उसी किताब को पढ़ते रहेंगे, शायद पहले चैप्टर पे वापस जाना पड़े, जहां से हम शुरू हुए थे, जहां से प्रशांत जी शुरू हुए थे, हम बिल्कुल उसी पे चलेंगे। उसी की जरूरत है बिहार को। बिहार के लोग हमें बार बार कह रहे हैं कि हमें वही चाहिए। इसलिए एक घटना, क्योंकि एक चुनाव में हमारे साथ ये हुआ है या बिहार के लोगों ने अपने साथ ये किया है, वो तो समय बताएगा, लेकिन हम कहीं से भी बदलने वाले नहीं हैं। जिन मुद्दों पे हम चले थे उन्हीं मुद्दों पे पूरी दृढ़ता और संकल्प के साथ उन्हीं मुद्दों पे बढ़ते रहे। जीरो पर क्लीन बोल्ड होने का रीजन क्या हुआ, समीक्षा तो अभी तक नहीं किए होंगे, लेकिन 243 में एक भी सीट नहीं ला पाए। बिल्कुल, हमने पहले कहा था या तो हम 243 में 200 सीटें लाएंगे या शून्य होंगे। आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात को याद कर लीजिए, प्रशांत जी की बात को याद कर लीजिए। हम जानते थे कि इसकी संभावना है। जिस लीप ऑफ फेथ की बात एक बार नहीं दर्जनों बार प्रशांत किशोर जी ने किया है, वो लीप ऑफ फेथ क्या था? कल लीप ऑफ फेथ नहीं हुआ। 6 तारीख को और 11 तारीख को वो लीप ऑफ फेथ बिहार की जनता ने नहीं किया। बिहार की जनता ने एक तो कुछ ये पैसों की वजह से जो भी कहिए कि लालच में आ गए या उनकी जरूरत थी या जो भी था, और हमें खुशी है कि उनको मिला है, गैर जिम्मेदार तरीके से मिला है। बिहार की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का ये एक नया तरीका है, लेकिन जनता को पैसों की आवश्यकता थी, जनता को पैसे मिले, हमें खुशी है। लेकिन इस कारण हमसे कहीं भूल नहीं हुई। 3 साल में वहीं प्रशांत किशोर के राजनीति छोड़ने वाले सवाल पर बोलते हुए जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कहा है कि मैं कोई प्रशांत किशोर का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। यह सवाल आप प्रशांत किशोर से पूछिए और इस सवाल का जवाब खुद प्रशांत किशोर ही देंगे। आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर ने साफ कहा था कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दल यानी कि जदयू को अगर बिहार विधानसभा चुनाव में 25 सीटों से ज्यादा आता है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।